जय श्री झारवीर गोगा जी महाराज। श्री झारवीर गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे और मेरे दादा नरसिंह पांडे जी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे और गोगा जी महाराज के सभी देव गुरु भाइयों की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आप गोगामेडी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, आप सभी भक्तजन कुछ ना कुछ गलतियां करते हो। उस गलती का अंजाम आप सभी भक्तों को भुगतना पड़ता है। आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, जो आप अर्जी लेकर आए हो वो पूर्ण नहीं होती है और जो अरदास लगाते हो वो भी पूर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप ऐसे कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हो जिससे बाबा आपकी नहीं सुन पाता है। और वो गलती आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वो गलती आपको कभी भी गोगामेडी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ तो कभी भी नहीं करनी है। सबसे पहले आता है प्रसाद, जो हम बाबा को चढ़ाते हैं। वो प्रसाद चढ़ाने के बाद जिससे गोगा जी महाराज प्रसन्न होते हैं और वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि आपको यही नहीं पता है कि गोगा जी महाराज को प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाए। बाहर से खील लेते हो, खील मंदिर के अंदर आप दर्शन करने के लिए जाते हो और जैसे पैकेट खोलते हो, खोलने के बाद सारी खील नीचे, और फिर वो नीचे पड़ी हुई खील ही आप गोगा जी महाराज को चढ़ा देते हो, जिससे आपकी ना तो सुनवाई होती है, ना बाबा आपकी सुनता है और ना ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। गोगा जी महाराज को खील का प्रसाद कभी भी नहीं लगाना चाहिए। काफी लोगों ने वीडियो बनाई है अपने कि गोगा जी महाराज को खील का भोग लगाया जाता है, खील का प्रसाद पसंद है। अरे उन लोगों ने तो वीडियो अपने स्वार्थ के लिए बना दी और आप सभी भक्तों को अच्छा ज्ञान देना नहीं आया। गोगा जी महाराज को खील का प्रसाद कभी नहीं लगाया जाता है। गोगा जी महाराज को खीर, हलवा, चूरमे का भोग लगाया जाता है। ये तीन भोग आप गोगा जी महाराज को लगाओगे तो गोगा जी महाराज आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे और आपसे प्रसन्न होंगे। आप खील का भोग आप खुद खील खाओगे, कब तक खा लोगे खील? खील खा खा के आप क्या 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 यानी कि एक 5 रुपए का पैकेट, एक 10 रुपए के पैकेट के खील से आप गोगा जी महाराज को प्रसन्न कर लोगे? और आपने चढ़ा दिया और क्या गोगा जी महाराज प्रसन्न होंगे? बिल्कुल गलत है। खील का प्रसाद गोगा जी मंदिर के अंदर क्यों चढ़ाया जाता है बताऊं? क्योंकि गोगा जी महाराज को 36 बिरादरी पूजती है और सबसे ज्यादा गोगा जी महाराज को गरीब लोग पूजते हैं। मिडिल क्लास के लोग गोगा जी महाराज को पूजते हैं। जो गोगा जी महाराज को इतना बड़ा भोग नहीं लगा सकते, वो भक्तजन 5 या 10 रुपए का खील का भोग या पतासे या मखाने का भोग लेकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दे, जिससे गोगा जी महाराज प्रसन्न हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर लोगों ने क्या किया, इसको ही खील का यानी कि गोगा जी महाराज को खील का प्रसाद पसंद है, आप प्रसाद चढ़ाइए मनोकामना पूर्ण होगी। ये बनाया तो था मिडिल क्लास गरीब लोगों के लिए कि प्रसाद चढ़ा दे, 1 रुपए 2 रुपए। अरे आप खील का प्रसाद की जगह आप दान पेटी के अंदर पैसा डाल दीजिए या 10 रुपए का दूध लेकर वो चढ़ा दीजिए। इससे ही गोगा जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और खील का मैं क्यों कह रहा हूं कि खील आप चढ़ाने के बताऊं बात। आपने बाहर से या अपने घर से खील का प्रसाद लेकर गए, आपने गोगामेडी में जैसे ही पैकेट खोला, खोलते ही वो सबसे पहले तो पैकेट फटेगा, फटते नीचे सारी खील पड़ गई। खील पड़ने के बाद आप क्या करते हो, चलो कोई ना गलती हो गई, आप वो फटा हुआ पैकेट ही पुजारी जी को दे देते हो। पुजारी जी उसमें से थोड़ा निकाला और छोड़ दिया। पुजारी जी आपको नहीं बताएगा कि आपने ये गलत किया।
पुजारी क्यों बताएगा? पुजारी ने तो इतना बोल दिया, बस ठीक है भाई, तेरी गलती है, तेरा टूटा है, मैं क्या करूं। गोगा जी के सामने चढ़ाया, आपने जो भोग दिया वो गोगा जी महाराज को चढ़ाया और थाल में डाल दिया। पर जो आपसे पैकेट फटा है, जो नीचे प्रसाद पड़ा है, आपने उसको तो नहीं देखा, आपने तो दर्शन किए और चल दिए। वो प्रसाद कितने भक्तों के पैरों में आता है। जब मंदिर में बारिश हो जाए तो खील और बारिश का पानी, यानी कि बाहर से भगत आएंगे तो पानी तो अंदर आ ही आएगा, तो वो खील उसमें मिक्स हो जाती है। कितना बुरा लगता है। प्रसाद का अपमान नहीं होता, गोगा जी महाराज का अपमान होता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि खील का प्रसाद ना चढ़ाकर आप थोड़ा दूध ले लीजिए 10 रुपए का, वो गोगा जी महाराज को चढ़ा दे, या थोड़े से फूल लेकर बाबा को चढ़ा दे, तो भी बाबा आपसे खुश है। जब आप ना चढ़ाओ, कुछ भी मत चढ़ाओ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ गोगा जी महाराज की पूजा कर लो, तो भी बहुत बढ़िया है। ये प्रसाद का था। काफी भक्तों के कमेंट आए थे कि खील चढ़ाते हैं, खील चढ़ाते हैं। अरे कोई जरूरी नहीं है खील चढ़ाना। आप अपने घर से 2 रोटियों का चूरमा बनाकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दो, गोगा जी महाराज तो तभी खुश है। नंबर 2 पर मैं बात बताना चाहूंगा कि घंटी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये चीजें देखी है अपनी आंखों से कि आप भक्तजन क्या क्या गलती करते हो। भक्तजन क्या करेगा, गोगामेडी में दर्शन करेगा, बाबा को प्रसाद चढ़ाएगा, बाबा की जैसे ही समाधि के ऊपर मत्था टेका, परिक्रमा लगाएगा, तब उसको याद आता है कि घंटी बजाना तो भूल ही गया, तब वो घंटी बजाता है, दर्शन करके घंटी बजाता है। ये कौन सा सही कर रहे हो आप? बहुत गलत कर रहे हो। नियम तो ये है कि जैसे ही आप गोगा जी मंदिर के अंदर एंट्री करते हो, निज मंदिर में जाते हो, सबसे पहले आपको घंटी बजानी है। घंटी बजाने के बाद अपने गोगा जी महाराज का दर्शन करने हैं, तब आपको प्रसाद चढ़ाना है। घंटी का मतलब होता है कि हे बाबा, मैं तेरे दर पे आ चुका हूं, मैं तेरे मंदिर में आ चुका हूं, जो भी परेशानी, जो भी दुख लेकर आया हूं बाबा, इसको यहीं रख और मुझे सुखी और मुझे खुश कर कर भेज। घंटी होता है संकेत देना। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बाहर से बेल बजती है, बेल बजती है तभी आप बाहर जाते हो कि आ जाओ। ये नहीं होता कि वो मेहमान जाने के बाद फिर घंटी बजाता है। तो ऐसे ही आप कीजिए, जब भी गोगामेडी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले घंटी बजाकर बाबा का ध्यान करिए और बाबा को बताइए कि हे बाबा, मैं आ गया हूँ। फिर आप बाबा से मांगिए जो मांगना है। ये नहीं कि जाते वक्त घंटी बजाई, जाते वक्त बजाओगे तो आपकी पूजा मान्य नहीं होगी, आपकी यात्रा स्वीकार नहीं होगी। तो ये था। और नंबर 3 है, समाधि के ऊपर चंदन चूरा लगाना बंद है। इत्र है, इत्र को, कांच की शीशी होती है, कांच की शीशी को आप खोलकर बाबा की समाधि के ऊपर साड़ी चढ़ाकर और उस शीशी को फेंकना नहीं है, उस शीशी को चुचकार कर जेब में डालकर और फिर समाधि के ऊपर आप प्यारे प्यारे हाथों से बाबा को मालिश करते करते आपके मन में जो भी मनोकामना है वो बाबा को बोलनी है। ये नहीं है कि शीशी की ढक्कन खोली, समाधि के ऊपर छिंटा दिया और ये मारी चला के दीवार के ऊपर, शीशी टूट की, आपको कोई मतलब नहीं। वो किसी के पैरों में लगे, चाहे किसी को खून आए, चाहे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। आपका काम था इत्र डालना, बस डाल दिया। और आपको ये नहीं पता कि जिस जिस किसी भगत के पैर में आई है उसके खून आ रहे हैं, वो कितना कोस रहा है आपको, बाबा कितना कर रहे हैं, वो भगत क्या करेगा, वो भगत क्या करेगा। हे बाबा, मैं इतनी दूर से आपको आपके गोगामेडी दर्शन करने के लिए आया और आपने तो मेरा खून निकाल दिया। वो बल्कि बाबा को 2 चार सुना के जाएगा। कभी भी गोगामेडी मंदिर में इत्र चढ़ाओ तो शीशी का विशेष ध्यान रखियो। शीशी होती है, कांच की होती है, किसी के पैर में लगेगी, कितना दुख आएगा। आपको पाप के भोगी मत बनिए। उस शीशी को समाधि के ऊपर इत्र, सारा इत्र चढ़ाने के बाद वो शीशी अपने जेब में डालिए, या बाहर मंदिर परिसर में डस्टबिन होते हैं, उस डस्टबिन में आप वो कांच की शीशी डाल दीजिए। इससे क्या पता होगा जी महाराज आपकी जल्द सुनवाई कर ले। तो ये था
ऐसे आपको गोगा जी महाराज को प्रसाद चढ़ाइए, गोगा जी महाराज जरूर प्रसन्न होंगे। और भाई जो मैंने इस वीडियो में आप तक बात बताई है, उस जैसे आप प्रसाद चढ़ाते हो, खील का प्रसाद खिंडा दिया, घंटी जाते वक्त बजाई, इत्र किसी सी दीवार में फोड़ दी, तो गोगा मेडी मंदिर में आने का कोई फायदा नहीं है। बाबा आपकी नहीं सुनेंगे, चाहे आप 2 बार आओ, 3 बार आओ, कुछ। अरे आप खुद समझदार बनो, खुद अच्छी तरह पूजा करना सीखो, तब बाबा आपकी सुनेंगे। भगत कहते हैं कि मेरे को साल होते हुए हो गए, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। अरे कुछ ना कुछ गलती कर रहा है भाई, तब मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा तो बताने का था, मैंने बता दिया। मेरी अंतरात्मा ने आज ये वीडियो बनाने को बोली थी, मैंने बहुत बना दी। और आप सभी भगत सोचिए कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है, तभी बाबा नहीं सुन रहे हैं। और आप इस गलती को सही कीजिए, गोगा जी महाराज तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, बज्जू कोतवाल की जय हो, रतन सिंह सावरिया की जय हो।